सरकार और किसानों के बीच अहम मीटिंग की पिछले 1 घंटे से विज्ञान भवन में सरकार के साथ किसानों की मीटिंग जारी है। किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी को लेकर है और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा है कि सरकार लिखित में क्या आश्वासन देने को तैयार है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। सरकार की ओर से 3 मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश मीटिंग में है। किसानों की ओर से 40 किसान नेता मीटिंग में मौजूद है और इस मीटिंग में तीनों कानूनों के ऊपर बिंदुवार चर्चा जारी है। एमएसपी वाले सरकार इज वेरी क्लियर, बार बार हम कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी और मुझे हमें कोई इसमें शंका किसी को होनी नहीं चाहिए। एमएसपी के बारे में गवर्नमेंट कमिटमेंट है, सरकार की लिख के देने के लिए तैयार है। इसकी तो एक तरफ सरकार और किसानों की बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों ने दिल्ली को जाम कर रखा है। वो तस्वीरें अब हम आपके सामने रख रहे हैं। इन 5 तस्वीरों को आप देखिए। सरकार के साथ एक तरफ बैठक है, अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में मीटिंग होनी है, तो वहीं आप ये तस्वीर देखिए, सिंधु बॉर्डर की तस्वीर देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर देखिए। किसान तीनों कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े हुए हैं कि सरकार इन्हें वापस ले, वरना ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आज गाजीपुर बॉर्डर पर अंडरपास के नीचे बैठे किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसान अंडरपास से निकलकर हाईवे के ऊपर चढ़ गए, बैरिकेडिंग को पार करके हाईवे पर मार्च करना शुरू कर दिया और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। कुछ प्रदर्शनकारी किसान हाईवे पर ही बैठ गए। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस समय NH9 पर हैं। ये गाजियाबाद से दिल्ली एंटर करने वाला रास्ता है। किसान आंदोलन, बातचीत और आंदोलन के बीचों बीच है और डेडलॉक की स्थिति में किसान इस समय रोड पर आ गए हैं। जो मेन रोड है गाजियाबाद से दिल्ली एंटर करने वाला, उसे ब्लॉक कर दिया गया है और यही वजह है कि अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और स्थानीय प्रशासन लगातार ये बात कह रहा है कि इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पर जो एम्बुलेंसेज हैं या गाड़ियां हैं, उनको जाने की पूरी तरह से छूट और रास्ता पैसेज दिया जाए। ये सामने एम्बुलेंस जाते हुए दिखाई दे रही है। जो इस समय ट्रैक्टर ट्रॉलीज ब्लॉक थी, उनको हटाया जा रहा है ताकि इस एम्बुलेंस को निकाला जा सके। जो किसान नेता हैं, राकेश टिकैत या बाकी अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग, वो अब यहाँ पर मौजूद हैं और रोड को ब्लॉक करके बैठे हैं। साथ में यूपी पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं कि रास्ते को खोला जा सके, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है और इसको देखते हुए अब यहाँ पर लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति रही तो ये बात तय है कि स्थिति डेडलॉक जैसी ही है और ये तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अब आगे की ओर बढ़ने लगे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत इनका नेतृत्व कर रहे हैं। किसान आंदोलन इस समय डेडलॉक की स्थिति में है। बातचीत और आंदोलन के बीच इस समय गाजीपुर फ्लाईओवर के पास NH9 जो कि गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ कनेक्ट होता है, इस रास्ते को किसानों ने ब्लॉक कर दिया है। किसान इस समय रोड पर है, सभी किसान आगे की तरफ चल रहे हैं और ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि अब जो सरकार जो बातचीत कर रही है उसके बावजूद भी ये बात आगे रहेगी। अब रोड ब्लॉक कर दिया है और आगे क्या होगा, किस तरीके से आप बातचीत को लेकर? बातचीत सरकार को मान लेनी चाहिए। अब बात सरकार को मान लेनी चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर पहले किसान अंडरपास के नीचे धरना दे रहे थे, लेकिन आज हाईवे के ऊपर पहुंचकर आंदोलन करने लगे। किसानों के इस हंगामे की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। हम इस समय NH9 पर हैं। ये गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ एंटर करने वाला रास्ता है। किसान का आंदोलन इस समय जहां वार्ता और आंदोलन के बीचों बीच है, डेडलॉक की स्थिति सरकार के साथ है, तो वहीं किसान इस समय NH9 पर बैठे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। मैं यही वसुंधरा से हूँ और मैं इंदिरापुरम की तरफ से होते हुए यहाँ बाईपास से और मैं इधर ये हाईवे क्रॉस करके मैं ग्रेटर कैलाश जाती हूँ। बट मुझे अभी मैं 9 बजे की निकली हुई, 10:15 बज चुके हैं। मैं बैंक अभी तक नहीं पहुँची हूँ और मुझे बैंक जाना था। ऑलरेडी मेरा टाइम लेट हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरफ से जाऊँ। आई डोंट नो द वे टू गो टू ग्रेटर कैलाश। रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया, पहले तो खुला हुआ था। हाँ। कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं सर, मैं यहाँ पे मुझे रोज कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं 5 मिनट में यहाँ से क्रॉस कर जाती थी, बट आज मुझे 1-1.25 घंटा हो चुका है। बट आई एम स्टक ऑन दिस रोड। आप इन किसान लोगों को कुछ कहना चाहेंगी जो इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं?
सर मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है प्रोटेस्ट करें, बट लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, कि इस तरह से प्रोटेस्ट करें कि इनकी भी मांगें पूरी हो जाए और बाकी पब्लिक को भी परेशानी नहीं हो। जो गाड़ियां हैं, लोग अपना डाइवर्जन ले रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आगे क्या करें। मैम क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रही हैं आप और कितनी डिफिकल्टी हुई? रास्ता तो ब्लॉक हो गया है। रास्ता पूरा एलिवेटेड से ही ब्लॉक करा हुआ है सारा। आपको पहले ही वहाँ पे इंटीमेट कर देना चाहिए था। हमें लगा आगे वैसे ही जाम है, कल तक वहाँ पे जाम था, आज पूरा यहाँ पे चौक कर दिया। मुझे ओखला जाना है, ऑफिस जा रही हूँ मैं, इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है। कल तक नीचे सारा जाम कर रखा था, आज पूरा ऊपर से ये सारा चौक कर दिया। मैंने अभी अपने ऑफिस में ही बात की तो उन्होंने कहा कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप निकलो घर, यहाँ पे पत्थरबाजी शुरू हो जाए, कुछ और शुरू हो जाए। मैं तो निकल रही हूँ घर, पता नहीं कब तक चलने वाला है ये सब। आप कुछ कहना चाहेंगे किसान जो यहाँ पे इस समय आंदोलन कर रहे हैं? जी, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? सर पता नहीं, अब इनकी मांग भी पूरी होनी चाहिए। वैसे तो जो बेचारे ये कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती, जैसा सरकार को ठीक लगे। हाँ, कितनी दिक्कत हो गई इससे आपको आज? बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है सर। अपना घर छोड़ के, बच्चा छोड़ के मैं आई हूँ, ऑफिस जा रही थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अभी पता नहीं इन लोगों का कब तक चलने वाला है। परमिशन ली बॉस से, तब उन्होंने बोला है कि घर वापस जाओ। और ये इस समय NH9 की तस्वीर है। गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ एंटर करने वाला ये रास्ता, जहां पर लोग अपनी गाड़ियों को डाइवर्ट कर पीछे की तरफ जा रहे हैं और मुश्किलें और दिक्कत इस बात की बढ़ती जा रही है कि आखिरकार आगे क्या करें। सर क्या नाम है आपका, कहां से आ रहे हैं आप? मैं सर साहिबाबाद से आ रहा हूँ, SK मिश्रा नाम है मेरा सर। आप कहां जा रहे थे? रास्ता तो ब्लॉक हो गया। मैं सर ओखला जाना था मेरे को ऑफिस, लेकिन अभी यहाँ इधर वहाँ पीछे किसी ने रोका नहीं और यहाँ आके पता चला कि ब्लॉक हो रहा है, तो फिर अब वापस जा रहे हैं। वापस क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप किसान? देखो सर, समर्थन में है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप रोड ब्लॉक कर दें। किसी आम पब्लिक से परेशान करने का, आप जाके जिससे दिक्कत है उनसे बात करें ना जाके सर। कोई हम लोगों से, हम ऑफिस वाले सारे सवेरे टाइम ऑफिस जाते हैं, उन सबको आपने इस तरह से रोक लिया, कोई ये तरीका थोड़ी है। लेकिन ये है कि भाई जैसा कर रहे हैं क्या कर सकते हैं इनके लिए। और यही वजह है कि अब एक तरफ जहां बातचीत का दौर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ किसान इस समय रोड पर है। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 9 पर भी किसानों का भारी जमावड़ा है। ऐसे में इस हाईवे की आसमान से भी निगरानी की जा रही है। यूपी पुलिस ड्रोन की मदद से एक हरकत पर नजर रख रही है। किसानों के आंदोलन की वजह से हाईवे जाम है, लेकिन एम्बुलेंस समेत इमरजेंसी सर्विसेज की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। इस समय NH9 की मॉनिटरिंग करने के लिए यूपी पुलिस क्वाडकॉप्टर का सहारा ले रही है और किसान एक तरफ जहां मेन इस NH9 पर बैठे हैं तो वहीं दूसरी तरफ क्वाडकॉप्टर के जरिए पूरे एरिया का सर्वेलेंस किया जा रहा है। और इसके साथ साथ सीनियर ऑफिशियल्स और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर मौजूद है। किसानों से लगातार इस बात की अपील की गई कि वो इस एरिया को इमरजेंसी सर्विसेज के लिए एटलीस्ट खोल दें, तो इसीलिए ये 12 फुट का पूरा एक्सेस एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए उन्होंने दिया है। ये गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला NH9 पूरी तरीके से ब्लॉक है, लेकिन अभी भी ट्रैफिक की आवाजाही दिल्ली से गाजियाबाद के एक्सेस पर पूरी तरीके से खुली हुई है। वहीं दूसरी तरफ इस समय आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां एक तरफ बातचीत और आंदोलन दोनों एक साथ चल रहा है तो डेडलॉक की स्थिति दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। किसानों के चक्का जाम की वजह से दिल्ली NCR हलकान है। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन की वजह से एक एम्बुलेंस फंस गई। बड़ी ही मशक्कत के बाद इस एम्बुलेंस को रास्ता मिल पाया। देखिए इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह की रिपोर्ट। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पे किसानों के आंदोलन की वजह से नोएडा पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया है और यहां से DND की तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट करके दिल्ली जाने का रास्ता दिया गया है। चूँकि नोएडा पे से सीधा दिल्ली जाने का जो रास्ता है इसको फिलहाल पुलिस ने बंद किया हुआ है, चूँकि आगे किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट की वजह से ये पूरी तरीके से रास्ता यहाँ पर नोएडा पुलिस ने बंद किया है, आगे दिल्ली पुलिस ने बंद किया है, जिसके बाद ये DND की तरफ पूरी तरीके से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। और ट्रैफिक डाइवर्जन की वजह से आप देख सकते हैं कि लंबा जाम लगा हुआ है और इस जाम में एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एम्बुलेंस आ रही है पीछे से और ट्रैफिक जाम में इस
वक्त फंसी हुई है। इसमें मरीज भी है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, जो लोग अपने घर से सुबह से निकले हुए हैं अपने दफ्तर के लिए, अपने काम से, वो सब अभी तक घंटों जाम में इस वक्त फंसे हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जाम की तस्वीर है और जाम के बीच ये एम्बुलेंस फंसी हुई है। जो एम्बुलेंस धीरे धीरे गाड़ी वाले रास्ता दे रहे निकलने के लिए, लेकिन चूंकि ट्रैफिक जाम इतना है कि एम्बुलेंस निकल नहीं पा रही है। और इसके दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा कि सामने एक और एम्बुलेंस इस ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सामने एक एम्बुलेंस फंसी हुई है ट्रैफिक जाम में। हालांकि कुछ जो एम्बुलेंस के आगे के जो वाहन चालक है वो उसको साइड देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आगे ट्रैफिक का डायवर्जन है, काफ़ी ज़्यादा लंबा जाम है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम ग्रेटर नोएडा से आ रहे हैं सर। कब से जाम में फंसे हुए हैं? काफ़ी देर हो गई सर, बहुत परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है। क्या कहेंगे किसानों को आंदोलन की वजह से ट्रैफिक जाम है? किसानों को सपोर्ट करेंगे जी, फुल सपोर्ट करेंगे। हाँ जी, लेकिन कृषि कानून से किसानों को कितना फायदा और कितना नुकसान, पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करेंगे।